क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक की कुर्सी पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है। जी हाँ, बात हो रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। वही पुतिन जिनके एक फैसले से तेल की कीमतें बदल जाती हैं, जिनके एक बयान से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है और जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है। लेकिन आज सवाल यह नहीं कि रूस यूक्रेन का युद्ध जीतेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या पुतिन खुद इस राजनीतिक लड़ाई को जीत पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार पांडे और आज हम किसी सोशल मीडिया की अफवाह नहीं बल्कि उन वजहों की बात करेंगे जिनके वजह से दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस और प्रोडक्शन मार्केट्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या रूस में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। असली युद्ध देश की अर्थव्यवस्था लड़ती है, जनता लड़ती है और सबसे ज़्यादा लड़ती है सरकारें। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध 3 साल से भी ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ रूस पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, कई बड़ी कंपनियां रूस छोड़कर चली गई, तकनीक, बैंकिंग और निवेश पर भारी असर पड़ा। लेकिन हाँ, रूस ने चीन, भारत और दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर खुद को संभालने की कोशिश जरूर की। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, आखिर यह युद्ध कब तक चलेगा। यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी। दुनिया की कुछ प्रिडिक्शन मार्केट जैसे पॉली मार्केट, जहां लोग भविष्य की घटनाओं पर पैसे लगाते हैं, वहां लोग इस बात पर भी दांव लगाने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में रूस की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। ध्यान रखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ऐसा होने वाला ही है। यह सिर्फ लोगों का अनुमान है, लेकिन जब लाखों लोग एक ही दिशा में सोचना शुरू कर दें तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ चला ही जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पुतिन रशिया की राजनीति में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि आज भी रूस की सत्ता पर पुतिन की पकड़ उतनी ही मजबूत मानी जाती है जितनी पहले थी। सेना, खुफिया एजेंसियां और सरकारी सिस्टम आज भी उनके नियंत्रण में माना जाता है। इसलिए यह कहना कि उनका सत्ता खत्म होने वाली है अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन डर सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, डर उससे भी बड़ा है, क्योंकि रूस सिर्फ एक देश नहीं, रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में से एक है। हजारों परमाणु हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें और ऐसी सैन्य ताकत जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। यही वजह है कि जब भी रूस पर दबाव बढ़ता है, पूरी दुनिया एक सवाल पूछने लगती है, क्या कहीं हालात इतने खराब तो नहीं हो जाएंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी फिर चर्चा में आ जाए। फिलहाल ऐसा होने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन सिर्फ इस संभावना भर से दुनिया की टेंशन बढ़ जाती है। फिलहाल ऐसा होने का कोई आधिकारिक संकेत तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सिर्फ इस संभावना भर से दुनिया की टेंशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो यह सिर्फ रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, शेयर मार्केट धराशायी हो सकते हैं, डॉलर और महंगा हो सकता है और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। यानी आज दुनिया सिर्फ यूक्रेन का युद्ध नहीं देख रही, दुनिया एक आदमी की अगली चाल देख रही है। उसका हर फैसला, उसकी हर स्पीच, उसकी हर मीटिंग और उसकी हर खामोशी। क्योंकि सब जानते हैं, अगर उसकी दिशा बदली तो दुनिया का भविष्य भी बदल सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ दुनिया की अटकलें हैं या फिर रूस के अंदर वाकई कोई ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसका असर आने वाले महीनों में पूरी दुनिया देखने वाली है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।